गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हमने इसका फाइबर वाला पोर्शन कवर कर लिया था और प्लास्टिक भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली कवर हो गया था। केवल एक टॉपिक बचा है, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। इसको आज हम कोशिश करेंगे कि आज फिनिश हो जाए, फिर इसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज की पीडीएफ आपके पास पहुंचा दी जाएगी। उस पीडीएफ से आप इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए और चैप्टर को फिनिश कीजिए। ठीक है। स्कूल ओपन होने का अनाउंसमेंट अगर एमपी गवर्नमेंट करती है तो ये कभी भी हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपकी आंसर कॉपी प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है। तो स्कूल में आपके जो भी साइंस टीचर होंगे वो आपके आंसर कॉपी को चेक करेंगे। ठीक है। अभी मैं अबरार अली आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। सो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड in the plastic and packed in the polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to garbage. Sorry. Disposal of plastic is a major problem. Why? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली थी ना। आज मैं आपको कहना भूल गया, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए एंड कम टू द पेज नंबर 38। ओके, एंड रीड विद मी। अब ये बताइए प्लास्टिक मटेरियल्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गए डिस्पोजल के लिए। तो अब मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये वाला टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 39 पर। ओके, so come to the page number 39. Since plastic takes several years to decompose, several years, more than 500 years according to our book. Okay, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? अब देखिए कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक्स की जो हमको प्रॉब्लम में डालने वाली हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जो उसकी हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं प्लास्टिक के, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, वो क्या है। नंबर 1, प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। ये पहला कैरेक्टर है इसका हार्मफुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कहाँ से, यहाँ से ये हियर प्लास्टिक, ओ सॉरी बेटा गलत जगह मार्क कर दिया मैंने, हियर यहाँ से। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। नंबर 2, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। नंबर 3, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हियर Beside, the burning process in the synthetic materials is quite slow. It does not get completely burn easily. कितना भी जलाइए कुछ ना कुछ रेजिड्यू बच ही जाएगा उसका, प्लास्टिक का पूरा कभी नहीं जलती। In the process, it release lots of poisonous fumes. और जब ये जलती है तब बहुत सारी पॉइजनस जहरीली गैसें छोड़ती है। कहाँ, इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। तो अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी हमारी बुक में लिखा हुआ है। सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन इज हियर। This is the solution. Green is the sign of health.
okay, and prosperity also. Avoid the use of plastic as far as possible. जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम कीजिए. Make use of bags made of cotton और जूट. जहाँ तक हो सके कॉटन बैग्स और जूट बैग का यूज़ करना चाहिए. When you go for shopping, the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately. ठीक है, अलग अलग रखिए उनको. एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, उनको अलग अलग जगह डिस्पोज कीजिए. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन contribute towards the reducing the use of plastic materials? क्या कुछ और ऐसे सजेशंस हैं जो आप दे सकते हैं टीचर्स को, मुझको, हमारी सोसाइटी को, कि हम प्लास्टिक के यूज़ को किस तरह कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को किस तरह सेफ रख सकते हैं प्लास्टिक्स के डेंजर से. इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. हो सके तो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल कर लेना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए. अगर आप मार्केट से एक बिस्लरी बॉटल, ड्रिंकिंग बॉटल किसी कंडीशन में परचेज़ करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बिस्लरी बॉटल को बार बार यूज़ करें. रीज़न, अगर आप उसको यूज़ करके फेंक दोगे तो वो प्लास्टिक की, और फिर क्या है, जो वाटर बॉटल है वो क्या बनाएगा, गार्बेज. और कैसा गार्बेज बनाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल. और कितना टाइम लगेगा, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको डिकम्पोज होने में. इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा. किसी ने जला दिया तो उससे क्या होगा, उससे हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएंगी. उससे क्या होगा, उससे एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. व्हेन वी इनहेल, so harmful gases also rushes into our lungs and we suffer asthma and some respiratory diseases. Okay, so it is our responsibility to clean our air and to clean our environment, okay, by recycling and reusing of plastic waste. So most of the thermoplastic can be recycled. ज़्यादा से ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड. ठीक है, आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ. आपके पास कभी भी कबाड़ी वाला आए तो आप उनसे पूछिए कि वो कौन कौन सी प्लास्टिक लेके जाते हैं. जो प्लास्टिक वो लेकर जा रहे हैं दैट इज़ रिसाइकल्ड प्लास्टिक. ठीक है, आप लिस्ट बनाते जाइए वो कौन कौन सी प्लास्टिक या कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल्स आपसे परचेज़ कर रहे हैं. और जो प्लास्टिक मटेरियल्स वो परचेज आपसे करेंगे दैट इज़ द और दैट आर एंड दोज आर द रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स. ओके, सो मेक लिस्ट. इससे आपकी लिस्ट जल्दी बन जाएगी. हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकिल और रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. कभी कभी रिसाइकल करने के लिए कलर एजेंट का भी यूज़ किया जाता है. दिस लिमिट्स इट यूजेज especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R. अब अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहते हैं तो आपको ये 5R को अपने लाइफ में रखना है अपने साथ. क्या मतलब है ये 5R का? देखिए, एक चॉकलेट आती है 5 स्टार. 5 स्टार में से हमने सिर्फ ले लिया R, तो क्या बन गया 5R. अब ये 5R क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ 5R इज नंबर 1 reduce the use of plastic, reuse the plastic materials more and more, recycle the plastic materials, and recover and refuse. Okay, so we have to reduce, reuse, recycle, recover and refuse the plastic materials. Develop habits which are environment friendly. और ऐसी हैबिट बनाइए जो आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं.
ठीक है। Here is another orange box, fiber wise. Do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. प्लास्टिक बैग्स को पानी में मत फेंकिए, जे लाइक वेल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक, पॉन्ड्स, ओके। एंड डू नॉट थ्रो इट ऑन द रोड, सड़क पर भी मत फेंकिए। टेक द कॉटन बैग to carry some materials when you are going to shopping, and jute bag also. Try to minimize the use of plastic materials, that is use a steel lunch box instead of a plastic one. हो सके तो आपका जो लंच बॉक्स है उसको प्लास्टिक की जगह स्टील का यूज़ कीजिए, ओके। चलिए, तो बेटा टुडे वी फिनिश आवर चैप्टर 3 एंड देन वी स्टार्ट our chapter 4 materials, metal and non-metal. Before starting our chapter 4, we discussed the exercise by the helping of PDF of our exercise of chapter 3. Okay, till then, goodbye, stay home, stay safe.